हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। भगवान करे घर सभी के घर परिवार में खुशहाली तंदुरुस्ती बनी रहे। गाइस, आज जो मैं बात करने आई हूँ वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बारे में ही बात करने आई हूँ। बात क्या है, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना जो रेजिग्नेशन है वो अनाउंस कर दिया है। तो अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, जो कि पहले हेल्थ मिनिस्टर भी थे, एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, दो पोस्ट वो निभा चुके हैं ऑलरेडी। और अभी वो बनने जा रहे हैं हमारे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर क्रिस हेपकिंसन का नाम है। थोड़ा मतलब अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, तो अपनी आई थिंक सो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कमिंग वीक फेब के शुरू कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर जशिंडा जो हमारे ओल्ड से थे, तो उन्होंने कल पार्लियामेंट को अलविदा कह दिया है। लास्ट डे था उनका, तो सभी को मतलब बहुत अच्छे से प्यार से मिल के आए। तो इस बात को साथ में कंटिन्यू में करते करते एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि देखिए, जैसे मैं बोलती हूँ कि बाहर जो कंट्रीज में ना सब लोगों के लिए इक्वल सा है, सब कुछ इक्वल सा है कि कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, सभी एक जैसे है। जैसे अभी मैडम जयसिंडा ने भी अपना रेजिग्नेशन दिया, तो उन्होंने भी 15 डेज का टाइम जो दिया, मतलब 2 वीक का टाइम दिया। तो आप अगर अपनी जॉब छोड़ रहे हो तो 2 वीक्स का जो नोटिस है वो जरूरी है। तो मुझे लगता नहीं है उन्होंने किया ऐसा। 15 डेज का अपना जो नोटिस वो जारी कर दिया अनाउंस करने के साथ साथ। और दूसरी चीज़ कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनका जो प्राइस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रोसरी, जो भी चीज़ें मतलब हमारे डेली रूटीन में आती हैं, उनका प्राइस जो है बढ़ता जा रहा है। पता नहीं उस पर कब लाइक लगाम लगेगी। पिछले दिनों लास्ट वीक बहुत न्यूज़ फेमस हो रही थी हमारे न्यूजीलैंड के बारे में कि एक कलिंगड़, जिसको हदवाना जो वाटरमेलन बोलते हैं, उसका मतलब बहुत हाईलाइट हो रही थी कि $114 का वो 5 किलो का था, जहाँ 4 किलो का था। ये नोटिस नहीं किया मैंने, लेकिन ये चीज़ जरूर थी कि $114 का वो मार्केट में, मतलब पैकन सीजन जहाँ पे भी सेल पे लगा हुआ है फ्रूट्स, वहाँ पे इतने का आ रहा है। तो बाकी डीजल पेट्रोल की तो कीमतें हर जगह बढ़ रही है। सो चीज़ें आ कम रही हैं, जहाँ पेट्रोल डीजल की प्राइजेस जो हैं वो अप जा रही हैं, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो दूसरी चीज़ जो कि मेरे को पूछा गया था लास्ट वीडियो के कमेंट में कि हम न्यूजीलैंड विजिटर वीज़े से वर्क वीज़ा में चेंज कर सकते हैं, तो 50% है इसमें चांसेस। बाकी उसका तो मैं कंफर्म नहीं कह सकती। बाकी आप पहले अपना जो जो भी आपके पास स्टडी आपने की है, जहाँ आपके पास एक्सपीरियंस है, तो विजिटर से स्टूडेंट वीज़ा तो ले सकते हैं, लेकिन वर्क वीज़ा मतलब श्योर नहीं है, अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि उसके लिए आपको जॉब ऑफर लेटर मिलनी चाहिए, और जॉब ऑफर लेटर हर कोई नहीं दे सकता है। और जॉब ऑफर लेटर देने के लिए जो कंपनी है रजिस्टर्ड तो होनी ही चाहिए। विदाउट रजिस्टर्ड कंपनी कोई भी वर्क काम नहीं होता है न्यूजीलैंड में। और दूसरी चीज़ कि वो इमिग्रेशन से और गवर्नमेंट एक लाइक एक्सप्लेन कैसे करूँ, अभी इंडिया में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। एक गवर्नमेंट की मतलब जिसको बोलते हैं वर्क एंड इनकम नाम करके एक लाइक उनका वर्क चलता है वहाँ पे, जहाँ वर्क एंड इनकम उसको बोला जाता है। वो गवर्नमेंट की है, जहाँ पे लोगों को मतलब वर्क वो दिलवाते हैं, जो वर्क नहीं कर सकते हैं उनको बेनिफिट भी वो दिलवाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं सीधी लैंग्वेज में। तो वहाँ पे वर्क एंड इनकम में, इमिग्रेशन में भी रजिस्टर होनी चाहिए कंपनी,
तो वर्क वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं किसी कंपनी के थ्रू, अगर आपको कोई जॉब ऑफर लेटर दे रहा है। तो अफवाहें भी बहुत आती हैं कि हम आपका काम करवा देंगे, हम आपको जॉब दिलवा देंगे, नहीं। तो ये चीज़ ज़रूरी कर दी है लास्ट 3 ईयर्स से। तो मतलब 2020 में ये अनाउंस हुआ था, 2021 से ये मतलब लागू कर दिया गया था। अगर लाइक कंपनी में, आप जिस कंपनी में काम करना चाह रहे हो, वो कंपनी आपको ऑफर लेटर दे रही है, लेकिन वो ऐसे नहीं दे सकती ऑफर लेटर आपको वर्क के लिए जब तक वो इमिग्रेशन में और वर्क एंड इनकम में रजिस्टर्ड ना हो। सो सोच समझ के ये डिसीजन लेना, जो भी लोग, अगर उनको कोई कह रहा है कि हम आपको दिलवा देंगे, लेकिन ये 2 चीज़ें ज़रूर चेक करना। दूसरी बात हम करेंगे हमारे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो या न्यूजीलैंड जा रहे हो या किसी भी कंट्री में जा रहे हो, जैसे मैं आप लोगों से पहले, जो कोई लोग पुराने वाले भी साथ में वीडियो देख रहे हैं चाहे नए वाले देख रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स, चाहे आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, चाहे आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं बनवा के लेके आना। जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जो आपको आता है, जो आप हो रियल में, वही आपका डॉक्यूमेंट्स साथ कैरी करके लेके आना। कोई भी चीज़ झूठ वाली नहीं होनी चाहिए, कोई भी फेक नहीं होनी चाहिए। तो पहले ही अगर हम झूठ से अपने फ्यूचर की शुरुआत करेंगे तो हमारा मतलब वहाँ पे फ्यूचर ब्राइट नहीं डार्क होगा। इसलिए, क्योंकि अभी रिसेंटली, और दूसरी चीज़, अगर आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो किसी भी कंट्री जाने के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कर रहे हो या न्यूजीलैंड आने की कर, किसी भी कंट्री जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, आपने फाइल लगाई है या लगाने वाले हो किसी भी टाइप की, तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो आपकी इंटरव्यू हो रही है या जो आपने फॉर्म वगैरह फिल किए हैं, वो चीज़ आपकी एंड तक आपको वही रखनी है। मतलब झूठ नहीं होना चाहिए उसमें, जो रियलिटी है वही रखना, तभी वो याद रहेगा। अगर आपने उसमें कुछ और लिख दिया, याद कुछ हो रहा, तो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी इंटरव्यू होती है ना, तो इंटरव्यू वो रिकॉर्ड हो रही होती है। जो आपने फॉर्म भर के भेज दिया ना उनको, इमिग्रेशन को, तो वो फॉर्म आपका अगली जो फाइलें, जैसे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ गए, उसके बाद आपको वर्क वीज़ा पे जाना है, तो उसमें भी वो साथ में कैरी ऑन करेंगे आपकी पुरानी वाली फाइल। और उसके बाद जब आप पीआर के लिए जाओगे तो वो फाइल आपकी कंटिन्यू आगे जाएगी। कोई भी चीज़ आप ना तो मिसअंडरस्टैंड करना, तो ना ही जानबूझ के या गलती से भी कोई झूठ बोलना, जो दोनों चीज़ें तैयार रहती है। अभी मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। शायद आप लोगों ने भी कईयों ने न्यूज़ सुनी होगी कि न्यूजीलैंड में, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में लास्ट टू लास्ट वीक, थोड़े दिन पहले की बात है, यहाँ पे एक लड़की आई, और पढ़ी लिखी, ऐसा नहीं है कि किसी ने मैट्रिक की मेरे जैसे मैट्रिक की या 10+2 की और स्टूडेंट वीज़ा लेके आ गए हैं। नो, वो लड़की यहाँ पे मास्टर करने आई, और देखो उसने क्या हुआ उसके साथ कि उसको एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट करके या वीज़ा कैंसिल करके कह लो, तो उसको वापस जाना पड़ा एक झूठ के लिए, जो कि शायद उसकी अपनी मर्जी से नहीं बोला गया होगा, उसके एजेंट की मर्जी से बुलवाया गया होगा। क्योंकि उसने पहले शायद कनाडा के लिए अप्लाई किया था, तो कनाडा का वीज़ा शायद उसका रिफ्यूज़ हो गया। तो उसके बाद उसके साथ उन्होंने, उसके बाद वहाँ पे जो फॉर्म भरे ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, फॉर्म जो इमिग्रेशन को गए, उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि इन्होंने पहले कनाडा के लिए अप्लाई किया हुआ था, जहाँ उसमें रिफ्यूज़ आ गया, जहाँ कुछ भी हो गया। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का किया, तो सब कुछ हो गया, पहुंच गए, एवरीथिंग हो गया, और साथ में कुछ ऐसी वैसी मेडिसिन भी थी उसके पास शायद। लेकिन जो मेन रीज़न ये बताया गया कि लड़की ने आते ही झूठ बोल दिया इमिग्रेशन को, और इमिग्रेशन ने
उनको डिपोर्ट कह लो या वीज़ा कैंसिल करके वापस भेज दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब आपने फाइल हमें सबमिट इमिग्रेशन को की है तो उसमें आपने मेंशन नहीं किया कि आपने कनाडा का इससे पहले अप्लाई किया था, क्योंकि उसके पासपोर्ट के पीछे एक स्कैन किया हुआ पेपर लगा हुआ होता है, और पासपोर्ट के अंदर मतलब वो थोड़ा सा मतलब स्टैंप कह लो, जहाँ मतलब वो कुछ रेफ्यूजल का लगा होता है ना। लड़की पढ़ी लिखी होके बेवकूफ़ बन गई, जहाँ एजेंट ने बनवा दिया, लेकिन फिर भी कोई दूसरा बंदा उतना मतलब आपको हमें आने का क्रेज़ होता है तो इंसान सोचता है कि कैसे ना कैसे करके मैं पहुंच जाऊं। पहुंच तो जाओ, लेकिन आते ही हमारी जो छवि खराब हो गई, जब किधर जाओगे उसके बारे में क्या कह सकते हैं ना। तो गलत काम ना ही करें। तो वो देखिए अभी कितने उसके सपने, कितने पेरेंट्स के, अगर जब मैरिड है तो बच्चों के या हस्बैंड के या इन लॉज के सभी के ड्रीम्स तहस नहस हो गए एक छोटे से झूठ के कारण। उन्होंने बोला कि अभी आते ही आप, लड़की को पूछा गया कि आपने कहीं और अप्लाई किया तो सीधा बोलती नहीं। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ऐसे तो ऑफिसर नहीं बने हैं ना, तो कुछ तो उनमें अलग चीज़ होगी, तभी तो उनको चुना जाता है ना ऑफिसर। सो उन्होंने छोटी सी गलती सामने दिख भी रही है तब भी उसने बोल दिया नहीं, और फिर बोलती हाँ हाँ किया था लेकिन उधर हुआ नहीं मेरा। तो वही उन्होंने बोला कि आपने मेंशन क्यों नहीं किया, फिर आपकी फाइल में पासपोर्ट पे दिख रहा है और आपने फाइल में मेंशन नहीं किया। अगर आप झूठ बोल के आप हमारी कंट्री में एंटर होना चाहते हो, सीधा बोल दिया उनको कि आप झूठ बोल के हमारी कंट्री में एंटर होना चाहते हो, तो वहीं से उसको वापस भेज दिया। दूसरी चीज़ ये हुई है कि कुछ ढाडी जत्थे यहाँ पे आए, जत्थे में आए 4-5 3-4 जन, जो भी जितना भी उनका ग्रुप होता है, तो उनमें से दो आए तो वो ढाडी जत्थे के साथ ढाडियों वाला जो वीज़ा होता है वो लगवा के, लेकिन उनमें से दो इधर उधर हो गए हैं। तो ये हमारी कम्युनिटी का भी नाम खराब है, और हम लोगों को तो वैसे फिर वो इंडियंस जहाँ हमें बोल देते हैं पंजाबी, तो थोड़ा सा जहाँ पे हमें गर्व करना चाहिए, तो कहीं पे कुछ लोग ऐसे आके तो फिर अभी नाम खराब भी हो रहा है। तो ऐसा उन्होंने किया है, जब पकड़े जाएंगे तो फिर बुरी चीज़ भी होगी। जैसे लास्ट मंथ हुआ था, नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग में। ये बातें मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये कंट्री ऐसे ही अपने नाम से या अपने रूलों से फेमस है। झूठ ना बोलना है और क्राइम ना करना है, और किसी का भी नुकसान तो बिल्कुल ही नहीं करना है। एक बंदा जो 20 साल पहले यहाँ पे रहता था, किसी का मर्डर करके इंडिया चला गया था, और अभी लास्ट मंथ इंडियन गवर्नमेंट उसको पकड़ के ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के हवाले किया है उन्होंने। तो ये क्राइम करने वाले को छोड़ते नहीं है। तो इसलिए सुचेत रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। $1 मिलियन उन्होंने प्राइज़ रखा था। इंडिया में भी काफ़ी हाईलाइट हुई है ये न्यूज़, और वो भी हमारे पंजाब से ही। पहले यहाँ पे जब वो रहता था तो उसके मोना था, तो इंडिया जाके सरदार बन के वो रह रहा था, तो होगा भी सरदार ही शायद, तभी तो सरदार बन के रह रहा था। लेकिन जो भी था, है तो एक इंसान ही है। ये मैं कास्ट को किसी को नहीं बोली कि हिंदू था या सरदार था, ये सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि सरदार बन के रह रहा था। सभी आप लोगों ने भी न्यूज़ ही सुनी होगी कि दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ा पंजाब में आके। तो एक हफ्ता पहले गवर्नमेंट ने 1 मिलियन उसके ऊपर अनाउंस किया था, तो वो पकड़ा भी गया। सो गाइस, ये सारी बातें इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि प्लानिंग करो, जरूर करो आने की, लेकिन कभी भी इमिग्रेशन को कभी भी इमिग्रेशन को क्या, जिंदगी में मुझे तो लगता है कभी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ के जो पाँव हो बहुत लंबे नहीं होते हैं। वो जल्दी बोल लो, चाहे जितना मर्जी बोल लो, लेकिन रियलिटी क्या है आपको तो पता है। तो झूठ तो वैसे ही बोलना नहीं चाहिए। तो जब हम फॉरेन में अपना रहने का ड्रीम देखते हैं, तो वहाँ तो जाने से पहले 6 मंथ 1 ईयर पहले ही अपना गला काट लो, लेकिन झूठ मत बोलो। सो गाइज, ये चीज़ें हैं मैं आप लोगों से जो शेयर कर रही हूँ कि एक तो प्राइम मिनिस्टर का जो नवा चेहरा आ रहा है सामने,
न्यूजीलैंड का वो बताया, और उसके बाद क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं इन कंट्रीज़ में रहने के लिए वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और एक झूठ बोलोगे तो उसके लिए दूसरा और खड़ा हो जाएगा, उनसे कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। तो कृपया साफ सुथरे और अच्छे मन के बन के आएँ। आप सभी का जो भी आना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है बाहर आके। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आगे भी मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस या जो भी मैं यहाँ देखती सुनती हूँ आप लोगों से शेयर करूँगी। थैंक यू एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे। अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।